म्यूज़ियम देखने के बाद हम झील के किनारे बैठे। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत और पुरसकून था। ठंडी हवा और पानी का दिलकश मंजर देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ कुछ वक्त गुजारा और खूब एंजॉय किया। इसके बाद हम सबमरीन की तरफ आए। उन्होंने कहा सबमरीन में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, तो हमने कहा आप जाके टिकट लेकर आए, हम लोग यहाँ पे सब नज़ारा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों ने बोला पापा कुछ प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह पापा लेकर आए। सब ने एंजॉय करे। इसके बाद हमने थोड़ा बैठ कर बच्चों को बताया तोप है। बच्चों को किड्स प्ले एरिया नज़र आ गया। फिर बच्चे झूलों पर गए और इन्होंने बहुत मज़े किए। वो हंसते खेलते रहे और खूब इंजॉय किया। बच्चों को खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई। इस झूले में मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो हस्बैंड और मैं भी बैठे और ऊपर से मैंने पूरा व्यू लिया। इस राइड से फारिग होकर बच्चों ने बोला पापा हमें दूसरी राइड पे बैठना है, तो ये लोग बैठे बोट वाली राइड पर। बोट वाली राइड पे बैठकर भी इनको बहुत मज़ा आया। राइड से फारिग होने के बाद हम सबमरीन की तरफ गए। सबमरीन का टिकट काउंटर बहुत दूर था। हस्बैंड टिकट लेने के लिए गए। बच्चों को मैंने बोला हम चलो व्यू कैप्चर करते हैं। इतने में हस्बैंड भी आ गए, टिकट ले गए। इसके बाद हम सबमरीन के अंदर गए। अंदर जाकर देखा कि एहलकार किस तरह महदूद जगह में अपना काम करते हैं। वहाँ मुख्तलिफ मशीनें, कंट्रोल रूम और रहने की जगह देख कर बहुत हैरत हुई। वहाँ पे उनके किचन भी छोटे छोटे से थे, बेड भी बहुत छोटे छोटे से बने हुए थे सोने के लिए। ये हमारे लिए एक यादगार तजुर्बा रहा। एक एक महीना ये लोग पानी के अंदर ही रहते हैं और किस तरह सरवाइव करते हैं, ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। इतना कंजस्टेड एरिया था कि यहाँ से एक ही पर्सन गुजर सकता है। हमने भी बचपन में टीवी में देखा था कि सबमरीन किस तरह पानी में जाती है, इनके सिपाही किस तरह मैनेज करते हैं हर चीज़ को। आज हमने अपनी आंखों से देखा तो बहुत मज़ा आया इस चीज़ को देखकर। और मैं तो कहती हूँ इन सिपाहियों को हमें सलूट करना चाहिए, किस तरह सर्वाइव करते हैं सबमरीन के अंदर। यहाँ से बाहर निकले तो बच्चों को कुछ प्यास लग गई, तो बच्चों ने बोला पापा हमें कोई जूस पिलाएं। तो वहाँ पे स्लैश था, हमने बच्चों को स्लैश पिलाया और हस्बैंड और मैंने ली कॉफ़ी। शाम हो रही थी, यहाँ का मंजर इतना खूबसूरत लग रहा था, हमने सोचा यहाँ पर कॉफ़ी इंजॉय की जाए। कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंटीन थी, जहाँ पे लोग आइसक्रीम भी इंजॉय कर रहे थे, कोई चना चाट इंजॉय कर रहा था, कोई गोलगप्पे इंजॉय कर रहा था। हम आए यहाँ पे फुहारे के पास, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा था। उन्होंने कहा रात में तो और ही खूबसूरत मंजर हो जाएगा। यहाँ पर खजूरों के इतने सारे दरख्त थे, उनके ऊपर खजूरें इतनी सारी लगी हुई थी और बहुत हसीन लग रही थी वो। यहाँ से आगे बढ़े तो नेवी का एरोप्लेन था। इसके बाद हम नेवी का एरोप्लेन देखने गए। बच्चों को इसके अंदर बैठकर बहुत मज़ा आया। वो बार बार हंसते हुए पूछ रहे थे ये जहाज़ कब उड़ेगा और कहाँ लैंड करेगा पापा। इनकी मासूम बातें सुनकर हम बहुत हंसे और ये लम्हा भी हमारे लिए बहुत यादगार बन गया। इसमें बैठकर बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, अपनी पिक्चर्स बनाई। यहाँ पे इनके पीछे बेड भी थे। किंजा लेट कर देख रही थी ये लोग इतने छोटे छोटे बेड्स पे लेटते कैसे हैं। इसके आगे इनके छोटे से वॉशरूम, किचन और डाइनिंग एरिया भी था, वो भी हम देखकर फिर हम लोग बाहर आ गए। बच्चे यहाँ पे चल चल के इतना थक गए थे कि बच्चों ने कहा पापा अब हमें रेस्ट करने दें झील के पास बैठ के। पापा इनके गए और वो जाके लाए बच्चों के लिए आइसक्रीम। बच्चों ने आइसक्रीम इंजॉय करी। आखिर में नेवी का पानी का जहाज़ रह गया था। यहाँ पे कोई टिकट नहीं था, इसलिए लोगों का रश बहुत ज़्यादा था। हमने सोचा हम आखिर में जाएंगे। फिर हम नेवी के जहाज़ पर गए। जहाज़ बहुत बड़ा, साफ़ सुथरा और मजबूत था। वहाँ मुख्तलिफ हिस्से देखे और मालूम हुआ कि नेवी के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए किस तरह खिदमात अंजाम देते हैं। ये देखकर हमें नेवी पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। बच्चों ने जहाज़ के किनारे पर खड़े होकर टाइटैनिक वाली वीडियोस और पिक्चर्स लीं। इसके बाद हम जहाज़ के टॉप पर गए और वहाँ से पूरे म्यूज़ियम का कैप्चर किया। रात के टाइम म्यूज़ियम का व्यू एक अलग ही नज़र आ रहा था। इसके बाद बच्चों ने बोला पापा वहाँ जहाँ लाइट जलेंगी फुहारे के पास, वहाँ पे लेके चलें। और ये वाकई रात में लाइट जलने के बाद फुहारा बहुत ही खूबसूरत और हसीन नज़र आ रहा था। इसके बाद बच्चों को पापा ने बोला आओ मैं तुम्हें पुरानी वाली तोप दिखाता हूँ जिस तरह ये चलती थी। तो पापा ने इनको सारा तरीका बताया, ये इस तरह चला करती थी। मैरी टाइम म्यूज़ियम की सैर मुकम्मल करने के बाद बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। इन्होंने कहा अब हमें आप पापा पिज़्ज़ा खिलाने ले जाएं, क्योंकि बच्चों ने पार्क में खाली कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और आइसक्रीम ही खाई थी, तो उनको भूख बहुत लग रही थी। फिर हस्बैंड ने बोला चलो भाई चलते हैं पिज़्ज़ा खिलाने के लिए बच्चों को। बच्चों ने बहुत शौक़ से पिज़्ज़ा एंजॉय किया। चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।